देखो, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज पर जो सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि का सार माना जाता है। वो जो एक ऐसा शब्द है वो है ओम। अब सवाल ये आता है कि ओम की उपलब्धि कहाँ से हुई। देखो, ओम कोई इंसान ने बनाया हुआ शब्द नहीं है, ये सुनाई दिया हुआ सत्य है। प्राचीन ऋषियों ने भी जब गहरी तपस्या और ध्यान किया, तब उन्होंने एक ऐसी ध्वनि का अनुभव किया जो बिना बोले भी गूंज रही थी, और इसी ध्वनि को ओम कहा गया। इसलिए ओम का मंत्र नहीं, अनुभव माना जाता है। अब अगर हम बात वैदिक ग्रंथों की करें, तो वैदिक ग्रंथों के मुताबिक ओम को कॉस्मिक साउंड कहा गया है, यानी वो आवाज जो सृष्टि के शुरू होने से पहले भी थी और जो हमेशा रहेगी। उपनिषदों में लिखा गया है कि ओम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का प्रतीक है। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो था, जो है और जो होगा, सब ओम में समाया हुआ है। देखो, अब अगर बात करें तो ओम 3 साउंड से मिलकर बना है, ए प्लस यू प्लस एम, जिसमें से कि ए का मतलब है शुरुआत यानी क्रिएशन, यू का मतलब है चलना यानी कि पालन कंटिन्यूटी, और एम का मतलब है अंत, शांति या लय। और इन तीनों के बाद जो खामोशी होती है वही सबसे गहरी सच्चाई है, वही ब्रह्म है। आज मॉडर्न साइंस भी कहती है कि पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज पर चलता है। हर चीज मूव करती है, ये हम सभी जानते हैं, और हर चीज रेजोनेट करती है। और ओम को सबसे पहली वाइब्रेशन माना गया है, नंद ब्रह्मा, यानी साउंड इटसेल्फ इज गॉड। इसलिए ओम सिर्फ हिंदू सिंबल नहीं है, ये किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये जीवन का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम अपने मन, शरीर और सांस को एक रिदम मिलाते हैं। इसका असर सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, मेंटल और फिजिकल भी होता है। कभी ओम का उच्चारण करके देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप सॉल्व और सॉर्ट होती जाती हैं। कुछ कहीं 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 जगह रास्ते खुद बन जाते हैं, मन में एक बहुत पीस मिलती है। और आज के टाइम में शांति पाना तो आपको भी पता है बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए ओम को पूजा से ज्यादा समझने की चीज कहा गया है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम भी उस वाइब्रेशन का हिस्सा हैं जिसे ये सृष्टि बनी है। तो ओम की उपलब्धि किसी मंदिर या फिर किसी किताब या किसी इंसान से नहीं हुई है। ओम की उपलब्धि अनुशासन, ध्यान और अनुभव से हुई है। और शायद इसीलिए कहा जाता है ओम बोलने से ज़्यादा ओम को महसूस करना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में एक बहुत ही पीसफुल चीज़ चाहिए, बहुत शांति चाहिए, आप सोच रहे हो कि यार मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, जो आज के टाइम पे एनजाइटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, हर किसी को हो रहा है, जिनको नहीं भी हो रहा है वो भी, जिनको हो रहा है बाकी, दिस इज़ नॉट अ जोक। तो ओम का उच्चारण अगर आप करोगे अपने जीवन में, ओम अगर आप दिन में भी 5 से 10 मिनट, मतलब अपने बिजी शेड्यूल में भी खुद के लिए, खुद के दिमाग के लिए अगर 5 से 10 मिनट आप निकाल रहे हो और सिर्फ ओम बोल रहे हो, बहुत देर तक उस वाइब्रेशन को फील करके, महसूस करके, देन आई एम सो श्योर कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, एनजाइटी वाली चीज़ से आप बहुत ईजिली निकल पाओगे विदाउट एनी दवाइयाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत सारा प्यार तपस्या टेल्स को देते रहना।